श्री न्यूज़ चैनल से। और राइट नाउ जो पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं, हम नीमड़ी वाली भिवानी यानी कि भिवानी से सीधे 8 किलोमीटर दूर यहाँ के खेतों में जो ये रावण आकार के खंभे एचटी लाइन पे जो पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पिछले 1 साल से 2021 से और पिछले 15 दिन से यहाँ जहाँ ये खुदाई हो रही है, जो परिदृश्य हम दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे किसानों का यहाँ दिन रात अनिश्चितकालीन धरना लगा हुआ है। और एचटी लाइन का ये जो प्रोटेस्ट है, ये औचंदी बॉर्डर से, सोनीपत से, राजस्थान बॉर्डर से, पंजाब से होता हुआ अब ये भिवानी में यहाँ पे पहुँचा है। तो क्या है इस प्रोटेस्ट की वजह और किसान क्या उम्मीद लगते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा और आप इसके बारे में क्या नतीजे लेंगे, हम खुद उन किसानों की जुबानी जान लेते हैं। यहाँ पे जो धरने का संचालन कर रहे हैं, हम सीधे उनसे परिचय ले लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम राकेश आर्य है, मैं जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन भिवानी। जी, आप बताएंगे ये आपके जो हाथ में डॉक्यूमेंटेशन है, ये इधर दिखाएंगे ज़रा, ये क्या प्रक्रिया ली है आपने किसानों ने? ये प्रक्रिया ये है कि टीकरी बॉर्डर से आज हमें कानूनी जानकारी मतलब देने के लिए किसान साथी हमारे पास पहुंचे हैं। जो कल हम सोमवार को ये हमने आज कुछ ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे तैयार किए हमने, और कल हम डीसी साहब के माध्यम से, भिवानी के माध्यम से हम सीएम साहब को ये मेमोरेंडम भी पहुंचाएंगे। और ये एचटी लाइन की जो लड़ाई है, ये 5 राज्यों की लड़ाई है। इसी को लेकर 10 तारीख को यहाँ नीमड़ी वाली धरने पर 5 राज्यों की किसान महापंचायत हमने रखी है। यानी कि 10 तारीख को ये इन्होंने कहा कि खाली नीमड़ी वाले की लड़ाई नहीं, ये गुजरात से लेके पंजाब तक और जो औचंदी बॉर्डर पे जो धरना चल रहा है, ये सब उन किसानों की लड़ाई है। सभी किसानों साथियों से, नेताओं से, सभी विपक्ष के सांसदों से, लड़ने वालों से, जैसे डंके की चोट पे अखाड़े में आवाज़ लगाई जाती है, भाई जिसने घी खा रखा है वो ग्राउंड में आओ। जो आंदोलन के लड़ाके हैं, आज चुनावी वर्ष में बगैर कानून के 5 राज्यों में एक सेठ को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री जिस तरह किसानों का शोषण कर रहे हैं, उसका शंखनाद इस महापंचायत से होगा। तो इसमें सभी का निमंत्रण है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे यही है कि जो ये लाइनें हैं, या तो हमारे खेतों में से निकालना बंद करे, या ये जो कंपनियां निकाल रही इनमें हमारा भी शेयर डाला जाए, ताकि हमारी जो जीविका है खेती का माध्यम, उसमें हमारी ये जो जमीन खुंड जाती है, इसमें हमारे बच्चों का रोजगार बना रहे और हमें भी जो प्रॉफिट मिले उसमें हमें भी हमारा प्रॉफिट आता रहे। ये बड़ी बात इन्होंने उठाई है, मुआवजे से एक कदम आगे जाते हुए, कि जो 100% प्रॉफिट ये जो डिस्कॉम लेना चाहता है, इसका बेनिफिट यानी कि शेयर होल्डर कोलैबोरेशन कैपेसिटी में किसान तैयार है, यानी कि इसका जो वार्षिक मुनाफा उसमें किसानों को हिस्सेदारी चाहिए। और जो पुलिस के अफसर ज्यादती करते हैं, प्रशासन ज्यादती करता है, उन पे आपने इसमें लिखा हुआ कठिन कार्रवाई के लिए, तो किस तरह प्रताड़ित करता है किसान यहाँ पे? यहाँ पे किसान को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि जैसे गांव में से खेत में, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सरसों की बुआरे के लिए तैयार थी, जमीन जोत के लिए पूरा प्रधान बीरबान गिल गाँव डाखाना नीमड़ी वाली जिला भिवानी का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आपको? आपने देखा फसलें पलटी जा रही है, हमारी फसलें पलटी जा रही है, हमारे को खेतों में बढ़ने रोका जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और यहाँ पर खेत के अंदर कदम रख गया ना, आपके ऊपर रेख मुख में लगाने का देश आजाद है जिस तरह से, क्या आपको लगता है कि देश की पुलिस प्रशासन के किसान के साथ खड़ी है? बिल्कुल नहीं, ये किसान विरोधी है। जी, मैंने ये जमीन पट्टे के ऊपर दे रखी है और मेरे को इसमें बढ़ना ही नहीं है। ये पट्टे का मतलब है इनका रेंटल फार्मिंग। आपको मैं एक बड़ा आंकड़ा देता हूँ, देश में 85% यानी कि खेती मतलब वो किसान करता है जो साल भर, किसान जो मालिक है जमीन, उससे किराए पे वो जमीन लेता है, और उस साल उसकी फसल यदि मुआवजा मिलेगा तो उस मालिक किसान को मिलेगा। लेकिन जो उस पर पट्टेदारी खेती करता है, किराएदार बन के खेती कर रहा है, उसके तो पैसे जो उसने बैंक से कर्जा उठाया है, साहूकार से कर्जा उठाया है, यानी कि उसका परिवार सड़कों पे। क्या यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ। और साथ के साथ प्रशासन को सबके सामने देखने, अगर इस प्रकार के हमारा प्रताड़ित किया गया न, तो हम अपना यहाँ हर प्रकार की कुर्बानी और आत्मदाह
यानी कि किसान के पास एक ही रास्ता रहेगा रात में कि लास्ट में उन्होंने कहा कि आत्मदाह, यानी कि कुर्बानी देनी पड़ी। यानी कि देश का कानून जो आज फसलों को संरक्षित करता, किसान की जान माल की रक्षा करनी थी, आज वो किसान इतना असहाय है कि इसमें आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन एक खूबसूरती देखिए कि इस धरने पे इस गांव के सरपंच भी मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? लीलाराम है जी। लीलाराम जी, आप चुनिंदा यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या सरकार के पास आपने ये बात नहीं पहुँचाई? सरकार से समय समय पर कहा गया है कि हमारा कोई मुआवजे का समाधान निकालो। क्या बात निकल रही? कुछ नहीं निकल के आ रही। एससी एक्शन वगैरह तक मीटिंग जाने देते हैं, आगे अफसर लोग तक पहुंचने नहीं देते। और वो कह रहे हैं हम तो 50,000 रुपये दे देंगे फसल मुआवजा, 20 दे देंगे। अरे खेतों से जमीन खत्म हो रही है हमारी, उसका कुछ नहीं दोगे क्या? भले उसका कुछ नहीं मिलता। सरकार की लाइन, हाँ सरकार की, हमारा तो खेत गया। कोई दस्तावेज दिखाए हैं उन्होंने? सरकार कुछ नहीं दिखाए। यानी कि किसान को ये दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट एजेंसी इस पे काम कर रही है, जबकि इसमें 50% प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, और इन्वेस्टर वही हैं जो देश के प्रधान को जेट विमान देते हैं, चुनावी चंदे देते हैं। तो मैं अगले किसान से जानना चाहता हूँ, मेरे साथ यहाँ वो किसान अब आपके फ्रेम पे आएंगे जो दिल्ली बॉर्डर पे डटे तो प्रधानमंत्री ने उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। यानी कि होशियार सिंह हमेशा ऊर्जा देते थे किसान साथियों को, लेकिन ये देखिए जिनकी लड़ाने या लड़ने की आदत हो, शौक हो, वो यहाँ भी लड़ते हुए नजर आए हैं। हाँ जी होशियार जी, क्या हाल चाल है? भाई मालूम नहीं दोस्त कानून व्यवस्था का है जी या आबोहवा का है। जी ये सत्य है कि आज के राजनेताओं ने भूख की, प्यास की, आपाधापी की, सब मानक अनैतिकता के सब मानक ध्वस्त कर दिए, जिससे सामाजिक अन्याय, आर्थिक, राजनीतिक विषमता का आक्रोश की बढ़ोतरी नियंत्रण होने लग रही है। कबूतरी की आंखें बंद कर लेने से बिल्ली अंधी नहीं होती। विस्फोट होगा, जरूर होगा, निश्चित होगा, परिणाम जो कुछ भी निकले देखेंगे। तो आप यहाँ कैसे जुड़े? आप तो साथ वाले गाँव से हैं। हाँ, मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट का होने से मेरा भी वो आदिश भाई पे कल मेरे पे भी आ जाएगी आफत। हाँ, मैं किसान के नाते किसान के साथ जुड़ा हूँ। किसान के नाते किसान के साथ जुड़ा हूँ, और जब तक हमारे ये कानून वापस नहीं होंगे, अपने मौजूद भजन नहीं मिलेगा, राज में हिस्सा नहीं मिलेगा, मैं अपने शरीर त्यागने के लिए तैयार हूँ। इन बुजुर्ग को पहचानते हैं आप? बॉर्डर में आपके साथ रात को आप सोते थे, इकट्ठे बात करते थे, तो आपकी तो लंबी चौड़ी ब्रिगेड है पंजाब हरियाणा की। तो आप अपनी भाईचारे को क्यों नहीं बुला लेते उस ब्रिगेड को? राकेश को कहा है, फोन कर दिया आगे। तो ये मापन चात रख तो दी राकेश? हाँ, तो बता दिया तो उनको आप क्या कहेंगे जो आपके साथ बॉर्डर पे किसान थे? इधर देखिए आप क्या, हाँ वो आपको देख रहे हैं। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप उनको क्या निमंत्रण दे रहे हो कि लड़ाई निमंत्रण दे कहाँ पहुँच पाई ये लड़ाई? उन भाइयों को मैं निमंत्रण, अब आप मीडिया वाले पूछिए, जो हमारे साथ बीत रही है कल आपके साथ भी बीत सकती है, आप हमारा साथ दें। जो बॉर्डर पे जो साथी थे पंजाब के, हरियाणा के खास प्रतिनिधि, उनको आपका क्या मैसेज है? हाँ, उन्हें मैसेज है, हम जो भाई मेरे साथ थे वो आने की कोशिश करें। अरे भाई सारे भाइयों हाथ जोड़ के प्रार्थना करो आपसे, आप हमारा सहयोग दें। देश में स्थायी कानून बने, देश में स्थायी कानून बने ताकि मानव का जीवन खुशहाल है। जी जी। हाँ जी शिलर साहब, आप बॉर्डर पे तैनात थे 1 साल, प्रधानमंत्री के हाथ जुड़वा दिए थे आपने, तो क्या लगा इस लड़ाई को जो आपने यह कानूनी जानकारियाँ दी आज? तो अब लड़ाई ये क्या पूरे देश के किसान की लड़ाई लड़ी जाएगी? किसान यहाँ होंगे और जो ना काफी संख्या में आज से शुरू हो जाए। पुरानी लाइन का दिया इन्होंने, तो अपन लाइन का दे दिया इन्होंने, तो फसल क्या होगा? तो क्या ये मुआवजा लगता हो आपको जाएगी? मुआवजे किसी चीज की रह देते, खेती का नहीं देते, लाइन का दूर है। ये जो ना किसी को भी आंदोलन हुए, पहले भी हुए, किसान बहुत बचे। 2013 जो मुआवजा जो बना था वो कहीं नहीं दिया। यानी कि 750 किसान खोए आपने, प्रदीप धनखड़ जैसे साथी खोए किसान नेता, तो उसके बावजूद किसान की हालत वही बनी हुई है। MSP आज तक नहीं मिला। MSP का जी जी, MSP भी नहीं बनी है। जी जी। ना किसान को ये पूछते, ना किसी बात सुनते। किसान जो ना धरने पर बैठा है, रेल कॉरिडोर के या मुआवजा के लिए हर जगह हाहाकार है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भवन में कल MSP को लेके बड़े संगठनों की मीटिंग भी हो रही है,
वहाँ भी आप लोग जिस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अन्य किसान से जानना चाहूँगा जो यहाँ पे कोई प्रभावित किसान है, ये आप आइए आगे एक बार।